Hello everyone, welcome to the channel Ghazala Khan with Psychology Exam. I am going to discuss about social perception theory of attribution. So आज हम डिस्कस करने वाले हैं theory of attribution का पार्ट 3। इससे पहले सेशन में हमने पार्ट 2 डिस्कस किया था, उसमें हमने दो थ्योरी डिस्कस कर ली थी। अब उसके आगे की जो थ्योरीज हैं वो आज के सेशंस में हम डिस्कस करने वाले हैं। पिछले सेशंस में हमने ये दो थ्योरी को डिस्कस कर लिया था। ओके, क्या है ये वाला? हाँ, नेप साइकोलॉजी एंड जॉन डेविस थ्योरीज, करस्पॉन्डेंस इन्फेरेंस थ्योरी हमने डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे कैली की थ्योरी एंड एक और थ्योरी है जो यहाँ मिसिंग है, सो हम उसको वेनर अचीवमेंट मोटिवेशन करके है एक थ्योरी, और है बैनर की थेरीज। सो उसको भी आज हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो आज के लेक्चर हम देखते हैं कैली थ्योरी ऑफ कॉजल एट्रीब्यूशन। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जितना भी बोलें इसको ये कम ही है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। ओके, सो इसको ध्यान से देखना है। सो कैली थ्योरी ऑफ कॉजल एट्रीब्यूशंस। सो एट्रीब्यूशंस के बारे में हम बात ही कर रहे थे। एट्रीब्यूशंस क्या है कि हम किसी के बिहेवियर के पीछे कॉज असाइन करते हैं, एज वेल एज हम खुद के बिहेवियर के पीछे का कॉज क्या है उसको असाइन करते हैं जब, तो उसे हम एट्रीब्यूशंस बोलते हैं। ओके, सो ये थ्योरी हम सीरीज वाइज कर रहे हैं। सो इसमें हम पहले देखें द थ्योरी प्रपोज्ड बाय द कैली। ये कैली ने प्रपोज्ड की थी 1972 में। सो ऑल्सो नोन द कैली थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूशन। इसे क्या बोलते हैं? कैली थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूशन, और कैली एनालिसिस ऑफ वेरिएंस मॉडल भी इसे बोलते हैं। ओके, सो state that people assign the cause of behavior to the factor that co-vary most closely with a behavior। so इसमें क्या है, जब हम किसी के बिहेवियर के पीछे कॉज को असाइन करते हैं तो हम देखते हैं वो फैक्टर कितना कोवेरी हो रहे हैं एक दूसरे से, कितना कोवेरी हो रहे हैं, कितना उस बिहेवियर के पास में वो क्लोजली कनेक्टेड हैं। सो इस बेस पे हम इस थ्योरी को एक्सप्लेन करते हैं। ओके, उसके बिहेवियर के पीछे के कॉज को हम देखते हैं। देन इसके बाद हम देखें यहाँ द प्रोसीजर इज सिमिलर टू दैट एम्बोडाइड बाय द स्टैटिकल टेक्निक ऑफ एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। सो ये एनालिसिस ऑफ वेरिएंस की टेक्निक पे बेस्ड है। एंड फॉर दिस रीजन कैली मॉडल, इसी वजह से इसे कैली मॉडल इज ऑफन रेफर टू द एनोवा मॉडल भी बोलते हैं, और इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं? कैली एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, कि हम वेरिएंस को स्टडी करती हैं। ओके, सो यहाँ पे क्या है? कंसिस्टेंसी इंफॉर्मेशंस अबाउट द इवेंट टू विच अ बिहेवियर वाई, बिहेवियर जो वाई है ऑलवेज को ओकर विथ अ स्टूमली एक्स। सो हमारा वाई बिहेवियर निकल के आ रहा है बिकॉज ऑफ दैट जब स्टूमलस वाई आ रहा है। ओके, सॉरी एक्स आ रहा है, एक्स की वजह से जो वाई बिहेवियर आ रहा है, ये एग्रेशन जो आ रहा है इतना, तो ये किसकी वजह से आ रहा है? एक्स की वजह से आ रहा है, कि बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर है, बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक लगा हुआ है, इस वजह से ये बिहेवियर निकल के आ रहा है। सो एक के होने से दूसरा निकल के आ रहा है। सो ये क्या हो जाता है? कंसिस्टेंसी इंफॉर्मेशन और को-ऑकर होती हैं ये सारी चीज़ें। ओके, इस वजह से इसे एनोवा मॉडल भी बोलते हैं। सो पीपल भी यूज दिस कोवेरिएशन प्रिंसिपल डिसाइड टू द एट्रीब्यूट बिहेवियर। अब इसी कोवेरिएशन, ये जो कोवेरिएशन प्रिंसिपल है, इसको हमने बिहेवियर पर एट्रीब्यूट किया कि डिसाइड वेदर द एट्रीब्यूट बिहेवियर टू इंटरनल डिस्पोजिशन, जो कि पर्सनालिटी, और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, जो कि सोशल प्रेशर है। अब ये जब इंटरनल और एक्सटर्नल कितना कोवेरी हो रहे हैं, एक के होने से दूसरा हो रहा है या नहीं हो रहा है, या एक के होने से दूसरा ऑलवेज ही प्रेजेंट हो रहा है, तो ये कोवेरिएशन किस तरह से हम चल रहा है, वो हम एक उस बेस पे हम बिहेवियर को एट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं? कैली का क्या बोलते हैं हम इसको? कैली थ्योरी ऑफ कॉजल एट्रीब्यूशन। ओके, और इसकी वजह से ही ये एनोवा मॉडल भी बोला जाता है। देन इसके बाद हम यहाँ देखें बिहेवियर कैन बी एट्रीब्यूट टू मेन कॉज। अब बिहेवियर एट्रीब्यूट होता है दो कॉज की वजह से, फर्स्ट एंड सेकंड। सो इंटरनल, जो कि हम पहले से हैदर के टाइम से बात करते आ रहे हैं, जो कि एट्रीब्यूशन के फादर हैं हैदर, उन्होंने इंटरनल एक्सटर्नल एट्रीब्यूशन दिया था। उसी बेस पे ये सारी थ्योरी आ रही हैं। जो करस्पॉन्डेंस इन्फेरेंस थी इससे पहले वाले सेशन में, वो इंटरनल डिस्पोजिशंस पे बेस्ड थी। उस तरीके से ये भी कैली का है, ये इंटरनल एक्सटर्नल दोनों पे बेस्ड है। सो ये इंटरनल एक्सटर्नल हम देखें। सो प्रोसेस ऑफ असाइन द कॉज ऑफ
अवर ओन अदर बिहेवियर वी इंटरनल और डिस्पोजिशनल फैक्टर्स। सो इसमें क्या है कि जब भी हम कॉज को असाइन करते हैं एक किसी के बिहेवियर के लिए कि ये उसका खुद का ही बिहेवियर है, सो उसको हम क्या कहते हैं इंटरनल, जैसे कि उसके ट्रेड्स को देख के उसके मोटिव्स क्या है, इंटेंशंस क्या है, बिलीफ क्या है, वैल्यू दैट लाई विद इन अ पर्सन, उस पर्सन में किस तरह की वैल्यू लाई कर रही हैं, उस बेस पे जब हम असाइन करते हैं कॉज तो उसको हम इंटरनल डिस्पोजिशन बोलते हैं। देन एक्सटर्नल में क्या है, जब भी हम कॉज असाइन करते हैं अदर के बिहेवियर के लिए, अदर्स के बिहेवियर के लिए, तो हम एक्सटर्नल जब हम एट्रीब्यूट कर देते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की वजह से वो बंदा ऐसा कर रहा है तो ये एक्सटर्नल हो जाता है। जैसे कि फिजिकल सराउंडिंग ही उसकी ऐसी है, सोशल एक्सपेक्ट ऐसा है, उसका टेम्परेचर हाई हुआ है, अराउजल उसका हाई हुआ, इस वजह से वो एग्रेशन दिखाई दे रहा है उसके अंदर। सो ये एक्सटर्नल की वजह से हो गया। सो ये क्या है, केली थ्योरी ट्राई टू आंसर व्हेन वी बिहेवियर कैन एट्रीब्यूट, सो आइदर इंटरनल एक्सटर्नल, या कहें कि बोथ, दोनों तरह से ये होता है। ओके, सो केली ने ये बोला है कि एक बंदे का बिहेवियर एट्रीब्यूट होता है इंटरनल कॉज की वजह से या एक्सटर्नल कॉज की वजह से। जैसे कि एक बंदा है, एक स्टूडेंट है, वो क्या बोलता है कि हम फर्स्ट डिवीज़न आ गई बिकॉज हमने इतनी मेहनत की थी, हमारे अंदर इतना इंटरेस्ट था, हमने बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क किया, इस वजह से हम पास हो गए, हमारी फर्स्ट डिवीज़न आई। सो उसने अपने आप को इंटरनल डिस्पोजिशन कर दिया। देन अगर वो एक्सटर्नल करेगा तो क्या होगा कि मैडम ने अच्छे से पढ़ाई नहीं, इस वजह से हम फेल हो गए, हमारे पास कंटेंट ही अवेलेबल नहीं था तो हम फेल हो गए, वो हमारे पास टाइम नहीं था। सो उसने एट्रीब्यूट कर दिया अपने बिहेवियर के पीछे के कॉज को किस तरह से, एक्सटर्नल, मतलब दूसरों पे डाल दिया। ओके, आई होप अब क्लियर हुआ होगा। देन इसके बाद अब हम देखें यहाँ टाइप सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, अब किस तरह की इंफॉर्मेशंस है उसको देखें। कई टाइप की इंफॉर्मेशन होती है। सो इन एस्क्राइब कजुअलिटी पीपल टेक इनटू अकाउंट थ्री काइंड ऑफ इंफॉर्मेशंस। अब तीन तरह की इंफॉर्मेशंस होती है। सो सोर्स ऑफ इन मेकिंग द एट्रीब्यूशन, सो इसे हम क्या बोलते हैं, कंसियसनेस, कंसिस्टेंसी एंड डिस्टिंक्टिवनेस। अब ये पूरी थ्योरी इन तीन पॉइंट पे ही बेस्ड है। सो इसको अगर हम निमोनिक देखें, इसका निमोनिक्स CCD। ओके, CCD से आपको याद रखना है कंसियसनेस, कंसिस्टेंसी, देन डिस्टिंक्टिवनेस। अब ये होता क्या है इसको देखें। सो इन ऑर्डर टू मेक दिस डिसीजन पीपल असेस थ्री क्लासेस ऑफ इंफॉर्मेशंस एसोसिएट विथ को ऑकर ऑफ अ सर्टेन एक्शंस, जैसे कि लाफ्टर, वाई द स्पेसिफिक पर्सनस टोम एंड विथ अ पोटेंशियल कॉज क्या है, कॉमेडियन। सो क्या इन ऑर्डर टू दिस डिसीजन, अब हमें डिसीजन लेना है, पीपल असेस थ्री क्लासेस ऑफ इंफॉर्मेशन। अब एक पीपल है, जैसे कि एक इंडिविजुअल है, ये ऑब्जर्व कर रहा है, किसको कर रहा है ऑब्जर्व, इस दूसरे इंडिविजुअल्स को। ओके, इस दूसरे इंडिविजुअल्स को वो ऑब्जर्व कर रहा है। अब वो ऑब्जर्व कर रहा है, सो थ्री क्लासेस ऑफ इंफॉर्मेशन, ये जो CCD है इसके बेसिस पे वो देखेगा और फिर ये डिसीजन लेगा कि उसने ये क्यों किया, किस वजह से किया। सो एसोसिएट विथ को ऑकर इन अ सर्टेन एक्शन, अब को ऑकर होंगे सर्टेन एक्शंस, कुछ वो एक्शंस करेगा, एंड स्पेसिफिक पर्सन जो कि ये टॉम है, टॉम समझ लो इसको। देन इसके बाद पोटेंशियल कॉज ऑफ कॉमेडियन, और एक कॉमेडियन है। ओके, ये हो गया कॉमेडियन, और ये बंदा जो है वो ऑब्जर्व कर रहा है इन दोनों के लिए। सो एक्शन, जो भी एक्शंस होगा, जैसे कि लाफ्टर। ओके, स्पेसिफिक पर्सन क्या है, टॉम है, एंड कॉज क्या है, बिहेवियर के पीछे का कारण क्या है, कॉमेडियन। कॉमेडी शो चल रहा है एक, उसमें वो बहुत ही ज़्यादा लाफ्टर कर रहा है, हंस रहा है, कौन, टॉम। तो इन तीन चीज़ों की वजह से उसका बिहेवियर किस तरह से निकल रहा है और वो किस तरह से किस सिचुएशन में बिहेवियर कर रहा है वो हम देखते हैं आगे। सो ये तीन की वजह से हम यही एग्जाम्पल लेके चलेंगे। ओके, सो अब कंसियसनेस होता क्या है, कंसियसनेस क्या होता है, हाउ अदर रिएक्ट टू द सेम स्टूमलस। अब अदर जो हैं वो किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं, हाउ अदर रिएक्ट टू द सेम स्टूमलस, एक स्टूमलस है तो उस पर सेम लोग किस तरह से क्या कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं। ओके, रिएक्ट कर रहे हैं कि कितने मेजॉरिटी में लोग इस सिचुएशन में ऐसे ही बिहेव करेंगे। ओके, कैसा,
एग्जाम्पल क्या है, आर अदर पीपल ऑल्सो लाफ्टर एट दिस कॉमेडियन, क्या अदर पीपल भी इस लाफ्टर या कॉमेडियन पे वो लाफ्टर कर रहे हैं, हंस रहे हैं। सो डज एवरी वन लाफ्टर एट दिस कॉमेडियन, अगर एवरी वन लाफ करते हैं कॉमेडियन पे, जो भी कॉमेडी कर रहे हैं, जैसे कि कपिल शर्मा कॉमेडी कर रहे हैं और हर एक पर्सन्स जो हैं वो हंस रहे हैं, सो इसमें हाई कंसेसेस होगी। ओके, और इज इट ओनली टॉम, अगर टॉम ही हंस रहा है तो लो कंसेसेस होगी। सो इसमें क्या है, मेजोरिटी से लेते हैं कि कितनी संख्या में, कितनी मेजोरिटी में लोग ऐसा ही बिहेवियर कर रहे हैं। सो इसको हम लेते हैं कि सभी लोग ऐसा बिहेवियर कर रहे हैं या कुछ ही, या टॉम ही अकेला ऐसा बिहेवियर कर रहे हैं। ओके, सो यहाँ मेजोरिटी लेके चलते हैं, यहाँ मेजोरिटी लेके चलते हैं। सो यहाँ पे देखें, व्हेन अदर रिएक्ट इन द सेम वे, अगर यहाँ देखें व्हेन अदर रिएक्ट इन द सेम वे, अगर दूसरे बंदे भी, दूसरे लोग भी उस कॉमेडियन शो में जितने लोग बैठे हैं सभी रिएक्ट कर रहे हैं और सभी हंस रहे हैं, तो यहाँ पे हाई कंसेसनेस होगी। सो इस वजह से हम क्या एट्रीब्यूट लगा देंगे कि ये सिचुएशंस ही ऐसी है, इस वजह से इस तरह के बिहेवियर हो रहे हैं। ओके, इस तरह के बिहेवियर हो रहे हैं बिकॉज ये सिचुएशंस ही ऐसी है, कॉमेडी शो ही इतना अच्छा है, इंटरेस्टेड है कि सभी लोग हंस रहे हैं। इसके बाद अगर हम देखें, व्हेन अदर रिएक्ट इन डिफरेंट वे, अगर कुछ लोग ही, मतलब अकेला टॉम हंस रहा है और बाकी अदर डिफरेंट वे में ही बिहेव कर रहे हैं कि सीरियस बैठे हैं, उन्हें कोई भी हंसी नहीं आ रही है उस कॉमेडी शो देख के, तो यहाँ लो कंसेसेस होगा। तो इसकी वजह से हम क्या बोल देंगे, डिस्पोजिशनल एट्रीब्यूशन, मतलब टॉम ही हंस रहा है और टॉम हंस रहा है तो उसकी खुद की इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक है, ऐसी है कि उस टॉम को बहुत ही ज़्यादा कॉमेडी शो पसंद है, इस वजह से वो हंस रहा है, तो ये उसका खुद का ट्रेट होगा। इस वजह से हमने एट्रीब्यूट क्या कर दिया कि डिस्पोजिशनल एट्रीब्यूशन लगा दिया कि उसकी टॉम की इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक है, इस वजह से वो ऐसा बिहेवियर कर रहा है। ओके, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। देन इसके बाद देखते हैं हम कंसिस्टेंसी। अब कंसिस्टेंसी क्या होती है, कंसिस्टेंसी क्या होती है कि रिएक्शन टू द सेम स्टिमुलस ओवर द टाइम। अब रिएक्शन दे रहे हैं, एक ओकेज़न में भी हमारा यही सेम रिएक्शन आया, दूसरे में भी सेम रिएक्शन आया और तीसरे में भी सेम रिएक्शन आया। सो कंसिस्टेंसी होना चाहिए बिहेवियर में। तो किस तरह की कंसिस्टेंसी की, एक पर्सन दूसरी सिचुएशन में कैसा बिहेव कर रहा है, सेम तरह का बिहेवियर कर रहा है या डिफरेंट तरह का बिहेवियर कर रहा है। एक पर्सन है, एग्जाम्पल यही लेके चलेंगे कि कॉमेडियन शो में वो खुद हंस रहा है या फिर आगे चल दूसरे कॉमेडी शो में वो नहीं हंस रहा है। सो ये सारी चीज़ों को हम देखेंगे। सो इसे हम क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंसी, कि उसके बिहेवियर में कंसिस्टेंसी है कि नहीं, कि वो सेम ही बिहेवियर करता है या नहीं। कंसिस्टेंसी को हम ले सकते हैं सेम बिहेवियर। ओके, सेम बिहेवियर हम लेके चलते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, डज टॉम ऑलवेज लाफ एट दिस कॉमेडियन। अब टॉम जो है हमेशा लाफ करता है कॉमेडियन शोज में। सो डज टॉम ऑलवेज लाफ एट द कॉमेडियन। सो डज टॉम ऑलवेज लाफ एट दिस कॉमेडियन, अगर टॉम हमेशा ही लाफ करता है इस कॉमेडियन कपिल शर्मा का शो देखकर, तो ये हाई कंसिस्टेंसी है। और ओनली सम टाइम लाफ एट दिस अ कॉमेडियन, या फिर वो कभी कभी सम टाइम में ही करता है, कभी कभी वो हंसता है और कभी नहीं हंसता है, तो ये लो कंसिस्टेंसीज हो जाएगी। ओके, सो यहाँ हम देखें ऑलवेज बिहेव इन द सेम वे। अब जो टॉम ऑलवेज मतलब सभी लोग जो है वो बिहेव करते हैं सेम वे में, सो ये हाई कंसिस्टेंसी। सो डिस्पोजिशनल एट्रीब्यूशंस हो जाएगा। ओके, बिहेव इन डिफरेंट वे, अगर बिहेव डिफरेंट वे में वो कर रहा है कौन, टॉम, तो यहाँ लो कंसिस्टेंसी हो जाएगा, मतलब सिचुएशनल एट्रीब्यूशन लगा देंगे। ओके, कि टॉम जो है उस कॉमेडियन शो में हमेशा ही हंसता है, आज हंस रहा है, वही शो कपिल शर्मा का कल हुआ तब भी वो हंस रहा है, तो ये का क्या हो गया, हाई हो गया, हाई कंसिस्टेंसी। देन बिहेवियर इज डिफरेंट पे, ऐसा है कि आज कपिल शर्मा का शो हुआ तो उसने हंसा, कल होगा तो नहीं हंसेगा, तो वो क्या है सिचुएशन, मतलब कि उसका कपिल शर्मा का इतना ज़्यादा अच्छा कंटेंट था इस वजह से वो हंसा, या फिर दूसरे दिन उसने जो लिया, जो भी कंटेंट लिया वो इतना अच्छा नहीं था तो नहीं हंसा, तो वो क्या है सिचुएशंस पे बेस्ड हो गया। ओके, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। देन इसके बाद हम देखते हैं डिस्टिंक्टिवनेस, डिफरेंस ऑफ बिहेवियर। अब ये क्या है, रिएक्शन टुवर्ड डिफरेंट स्टिमुली और सिचुएशन, ये क्या हो जाता है, भेदभाव। अगर हम हिंदी में देखें तो ये होता है भेदभाव करना, भेदभाव करना।
सो ये क्या है यहाँ पर, रिएक्शन टुवर्ड डिफरेंट स्टिमुली और सिचुएशन, किस तरह की डिफरेंट रिएक्शन दे रहे हैं हम। सो फॉर एग्जाम्पल, डज टॉम लाफ एट अदर कॉमेडियन एज वेल। अब टॉम है वो कपिल शर्मा के शो पे तो हंसता है, और साथ ही साथ वो दूसरे अदर कॉमेडियन के भी शो पे हंसता है। सो हंसता है या नहीं, ये हो गया क्वेश्चन। सो डज टॉम लाफ एट एवरीथिंग, मतलब टॉम हमेशा ही हंसता है, सो लो डिस्टिंक्टिवनेस हो जाएगा। और ओनली एट एट द कॉमेडियन हाई डिस्टिंक्टिवनेस हो जाएगा। मतलब कि टॉम क्या है कि वो हर एक कॉमेडियन के शो पे हंसता है, तो लो मतलब वो भेदभाव नहीं कर रहा है। आज कपिल शर्मा आया, फिर कोई और आ गया, तो उसने वो उसको कॉमेडी पसंद है, सो वो हंसेगा ही। सो इसमें क्या है, लो डिस्टिंक्टिवनेस, मतलब भेदभाव बहुत ही कम है। और अगर इसमें क्या है, हाई डिस्टिंक्टिवनेस में क्या है कि सिर्फ वो कपिल शर्मा पे हंसता है, अदर पे नहीं, तो हाई मतलब भेदभाव वो बहुत ज़्यादा कर रहा है। सो यहाँ हम देखें, रिएक्शन टू अदर स्टिमुली सेम, सो लो डिस्टिंक्टिवनेस हो जाएगा। और डिस्पोजिशनल एट्रीब्यूशंस हम लगा देंगे। ओके, डिस्पोजिशनल एट्रीब्यूशंस लगा देंगे कि रिएक्शन दे रहा है अदर स्टिमुलस पे सेम ही, तो लो डिस्टिंक्टनेस मतलब ये वो भेदभाव नहीं कर रहा है, सब पे ही हंस रहा है। कपिल शर्मा की कॉमेडी पे भी हंस रहा है और दूसरे अदर पे भी हंस रहा है। सो ये लो डिस्टिंक्टिवनेस, बिकॉज ऑफ दैट यहाँ हमने एट्रीब्यूट लगाया उसका इंटरनल एट्रीब्यूशन, या कहे डिस्पोजिशनल एट्रीब्यूशन, कि उसे कॉमेडी शो ही पसंद है, इस वजह से वो हंसता है। देन रिएक्शन टू अदर स्टिमुली इज डिफरेंट, अगर रिएक्शन कर रहा है वो अदर स्टिमुली पे डिफरेंट, कि सिर्फ कपिल शर्मा पे ही हंस रहा है बाकी अदर पे नहीं हंस रहा है, तो यहाँ हाई डिस्टिंक्टिवनेस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये सिचुएशनल एट्रीब्यूशन, कि उसको सिर्फ कपिल शर्मा का ही पसंद आता है, बाकी अदर का नहीं आता। आई होप ये यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अब यहाँ हम थोड़ा देखें चार्ट के फॉर्म में, क्योंकि इससे क्वेश्चंस बनते हैं, हमारा क्वेश्चंस इससे बनते हैं कि क्या है, एक्सटर्नल एट्रीब्यूशंस क्या लगाएंगे, कंसिस्टेंस, कंसिस्टेंसी एंड डिस्टिंक्टिवनेस। कब, जब कंसिस्टेंस क्या है, हाई होगी, एंड कंसिस्टेंसी भी हाई है, एंड डिस्टिंक्टिवनेस भी हाई है, तो हम क्या एट्रीब्यूट कर देंगे कि एक्सटर्नल एट्रीब्यूशन, कि उसका एट्रीब्यूशंस एक्सटर्नल हम लगा देंगे। देन क्या है, इंटरनल एट्रीब्यूशंस में क्या है, लो, कंसिस्टेंस क्या है, लो होगी, एंड कंसिस्टेंसी हाई होगी, एंड डिस्टिंक्टिवनेस भी लो होगी, तो हम क्या एट्रीब्यूट लगाएंगे, इंटरनल। ये बिल्कुल सेम इज ऐसे ही रट लेना है। ओके, यहाँ पे अगर आपको रटना है तो ऐसे टी, ये टी बन जाता है। सो यहाँ हाई 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 और नीचे भी हाई, देन इंटरनल में लो और लो। सो ये सारी चीज़ उसी एग्जाम्पल पे बेस्ड है और उसी एग्जाम्पल से हमने निकाला है। ओके, कि ये क्या होता है। सो पेपर में आ जाता है, एग्जाम में आ जाता है कि कंसिस्टेंस हाई है, कंसिस्टेंसी भी हाई है, एंड डिस्ट्रिक्ट में भी है क्या है, हाई है। तो हम किस तरह का एट्रीब्यूशन लगाएंगे, एक्सटर्नल लगाएंगे कि इंटरनल लगाएंगे कि बोथ लगाएंगे, किस तरह का लगाएंगे, तो हमें इस तरह से टिक करना है। सो ये वाला चार्ट बोल के पी जाना है। देन यहाँ पे सेम वही चीज़ है, कॉजल एट्रीब्यूशन ऑफ पर्सन रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंटरनल कॉज एंड एक्सटर्नल कॉज, सेम वही चीज़ आ गई वहीं पे। कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंस, कंसिस्टेंसी एंड डिस्टिंक्टिवनेस, सो सेम वही चीज़ आ गई। ओके, जो कि हमने वहाँ पे पढ़ा हुआ है। सो आज के लेक्चर में इतना ही। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी। थैंक यू सो मच। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती है। ओके, थैंक यू।